उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र गुप्ता से उनके पड़ोसियों को शिकायत है। जिस गली में गुप्ता जी रहते हैं वो गली उन्होंने पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके बंद कर दी है। उनके एक पड़ोसी का कहना है कि सरकार जैसे अपने आप को चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी बताती है, अगर इस तरह हर छोटे बड़े नेता दिल्ली की गलियां बंद कर देंगे तो आम जनता का क्या होगा। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं खुली नेताजी की गली। रसूख के आगे सरकार और कंप्लेन सब बेनतीजा साबित होती नजर आ रही हैं। अभी तक नहीं खुल सकी है गली, आगे देखते हैं क्या होता है खबर का असर। दिल्ली से हमारे संवाददाता विजय मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। तो होली के त्यौहार तो ठीक है, आप थोड़ा सा बताएंगे आपको कोई सरकार से कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर कोई और परेशानी? नहीं, हमें सरकार से कोई दिक्कत और समस्या नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर भाजपा अपने आप को चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी बताती है तो अपने स्थानीय नेताओं पर भी ध्यान रखे। हमारे ये जो रविंद्र गुप्ता जी हैं, जिनका बोर्ड आप पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ के एक्स मेयर हैं नॉर्थ एमसीडी के। अब ये इस सड़क पर रहते हैं, ये जो गुरु गंगेश्वर धाम है करोलबाग एरिया में, जो अजमल खां पार्क के सामने है, इसको 24 घंटे इस सड़क को अपने रसूख के कारण बंद रखते हैं, जो बेहद आपत्तिजनक है और स्थानीय नागरिकों के लिए बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पर इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो 2-3 किलोमीटर तक घूम के जाना पड़ता है। ऐसे लगता है बैरिकेडिंग की हुई है, इन्होंने अपनी पर्सनल बैरिकेडिंग की हुई है। जी, आप देख सकते हैं ये निजी बैरिकेड है, इसका दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। कई बार इसका कंप्लेंट भी की जा चुकी है, डीसीपी साहब को ट्वीट कर सकते हैं, एलजी साहब को, सीपी दिल्ली साहब को, सबको कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये अपने रसूख के कारण, ये एक्स मेयर हैं, लेकिन लगता है कि ये सब कुछ है, दिल्ली के सीएम, एलजी सब कुछ यही है। जिस हिसाब से इन्होंने पर्सनल सड़कें रोक रखी हैं, अगर हर नेता, हर छुटभैया नेता इस प्रकार से अपने घर के आगे की सड़कें रोक लेगा तो दिल्ली की आम जनता का क्या होगा। ये दिन में भी ऐसे ही रहता है? ये दिन में भी ऐसे रहता है। मैंने आज सुबह भी कॉल किया था पुलिस को, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अभी भी मैं घूमने आया हूँ, देख रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। अचानक से इमरजेंसी में हमें निकलना पड़ता है, बड़ी समस्या हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर, आप अंदर ही रहते हैं? जी, मैं नज़दीक ही जोशी रोड पर रहता हूँ, और हमें अचानक से कहीं नज़दीकी अस्पताल या मार्केट या कहीं जाना पड़ता है तो बहुत घूम के जाना पड़ता है, बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपने इसके लिए कोई रिटर्न कंप्लेन दी हुई है, कुछ रिटर्न कंप्लेन फाइल किया है? जी, मैंने कम से कम हज़ारों ट्वीट कर दिए होंगे इस बारे में, और कई बार 100 नंबर पर कॉल किया है, और वहाँ से कोई बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स है। मतलब कोई एक्शन नहीं होता है? एक्शन इसीलिए नहीं होता है, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर उन पर भी रहता होगा, क्योंकि ये सत्ता जिनके हाथ में है, जिस पार्टी के हाथ में है, उनके ही एक्स मेयर हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस भी राजनीतिक प्रेशर के अंदर काम कर रही है, वरना कोई इस तरीके से आम नागरिक सड़क रोकता तो अब तक हवालात में होता। धन्यवाद सर, धन्यवाद।